अगर हम बात करें हमारी लास्ट क्लास के बारे में, तो हमने क्यू को थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। मैंने क्यू को पहले बिल्कुल डिटेल में समझाया था। फिर मैंने बताया था हमारे पास दो तरह की क्यू होती है। एक हमारे पास लीनियर क्यू होती है, एक हमारे पास सर्कुलर क्यू होती है। सर्कुलर क्यू में आपके पास वो गोल 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 घूमता रहता है, जबकि लीनियर क्यू आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है। हमने लीनियर क्यू के बारे में प्रोग्राम लिखा था, याद है? जी सर। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्कुलर क्यू। जी बेटा। जी सर। ना सर्कुलर क्यू को यहीं से लेकर आते हैं। तो बेटा सर्कुलर क्यू के अगर हम मैं बात करूं कि एन क्यू और डी क्यू मुझे लिखना है अगर, तो मैं कैसे लिखूंगा, मतलब उसका प्रोग्राम कैसे लिखूंगा, पहले उस पर आ जाते हैं फिर उसके बाद उसकी वर्किंग। ये आपके पास क्यू है, मैं इसको पहले खाली कर देता हूँ। ठीक है, ये ए क्यू है। ए क्यू हमारे पास सर्कुलर है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 की पोजीशंस हैं हमारे पास। डेटा, अच्छा, जब भी क्यू खाली होगी तो मेरे पास मेरे हेड एंड टेल की कोई ना कोई वैल्यू होना लाजमी। इन दिस केस आई एम पुटिंग माय हेड एंड टेल इज इक्वल्स टू 0। अब मैं डेटा लेकर आता जाता हूँ और क्यू को हम भरते जाते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रोग्राम को लिखेंगे। अगर मेरे पास डेटा, सपोज करो बेटा, सर वॉवल्स ले आते हैं, A E I O U। सबसे पहले मेरे पास ए आया। बेटा ये ए कैसे आएगा? मतलब क्यू में कैसे स्टोर करेंगे? हाँ, मतलब ये वन इंडेक्स पोजीशन वन पे चल जाएगा? इंडेक्स पोजीशन 1 पे तो चले जाएगा। उस वक्त हेड और टेल के पॉइंटर्स में क्या अपडेट आएगा? इंक्रीमेंट हो जाएंगे सर। दोनों क्या हो जाएंगे? इंक्रीमेंट +1 हो जाएगा। अब देखो, जब भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, मैं बेसिकली किसको बुलाऊंगा इंसर्ट करने के लिए? हम कहते हैं एनक्यू को। मैं एनक्यू को डेटा लेकर आया। अब एक सेकेंड, हाँ क्या कहना सर? बेटा, जी सर। आई एम सेइंग कि मेरे पास जब भी मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा तो सबसे पहले आई विल चेक इफ माय क्यू इज फुल और नॉट। तो पहला स्टेप, चेक क्यू इज फुल और नॉट। बेटा क्यू फुल है या नहीं कैसे पता चलेगा? सर वो इसकी हेड और टेल की वैल्यू देख के। हेड और टेल की वैल्यू देख के। हेड और टेल की वैल्यू क्या होगी कि मेरे पास क्यू मेरी फुल हो जाए? आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सर्कुलर क्यू, नॉट द लीनियर क्यू। 7। किसकी वैल्यू 7? आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्यू फुल हो गया, ये पूछे ना? यस जी बेटा। तो जब हेड और टेल की वैल्यू 6 या फिर 7 हो जाएगी तो फिर हम वो क्यू फुल दोनों की होगा। वैल्यू 6 और 7? सर ये नहीं पता। बेटा हमारे पास हेड की वैल्यू 1 हो हम्म। और टेल की वैल्यू टेल अगर की। 6 हो, इन दिस केस, हम्म। so I can simply write if my head is equals to 1 and at the same time tail is equals to 6, so my Q is full। एक तो ये सिनेरियो बन गया। तो इस हम्म। वाले केस में is my head is 1 and tail is 6? नो। अगर ऐसा नहीं है, ये तो पहला केस हो गया। फिर अब दूसरा केस, I will check whether that is my first data
if it's my first data. Now how I will check if it's my first data? क्या सिचुएशन होगी कि मेरा ये मुझे बताएगा कि मेरा ये पहला डेटा है? सर इंडेक्स पोजीशन को देख के यानी 1। हाँ नो, जरूरी नहीं है बेटा। मेरे उस वक्त हेड और टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? होगी 0 होगी। इसका मतलब मेरी क्यू बिल्कुल एम्प्टी है। सो इस वक्त मेरी क्या कंडीशन होगी? अगर मेरा हेड 0 और मेरा टेल 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा पहला डेटा है। तो इन दिस केस हमारे पास ये वाला सिनेरियो फिट हो रहा है। अगर हेड 0 और टेल 0 हो तो आप क्या करोगे? आप अपने हेड को 1 कर दो और टेल को भी 1 कर दो, और जो टेल वाली पोजीशन आपके पास नई कैलकुलेट हुई है उसमें आपने इस डेटा को इंसर्ट कर देना है। मतलब दिस ए, ये कहाँ चले जाएगा? आपकी टेल वाली पोजीशन जो कि यहाँ। ठीक है, नाउ मेरे पास हम नया डेटा लेकर आता है। आफ्टर ए मैंने इंसर्ट किया ई। नाउ बिफोर इंसर्टिंग ई, जैसे मैं जब एन क्यू को बुलाऊंगा मतलब मुझे डेटा इंसर्ट करना होगा। सो नाउ अब मैं क्या चेक करूंगा? नाउ आई विल चेक कि मेरे पास क्या मेरी क्यू फुल है? क्या हेड 1 और टेल 6 है? नो। क्या मेरा हेड 0 और टेल 0 है? नहीं, ये केस भी नहीं है। अगर तो ये केस नहीं है सो क्या करें? आप अपनी सीधा सीधा टेल की पोजीशन को +1 कर दो। मतलब नाउ बिफोर इट वाज 1, आपने पहले टेल को अपडेट किया कि अब मेरे पास ये पहला और आखिरी डेटा यही था। अब आप सेकंड पोजीशन पे चले जाओ, मतलब इसको उठा के आप यहाँ ले आओ। ठीक है मतलब टेल की पोजीशन जो आपने, पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है आपके। सर, एक मिनट जगह चेंज करना। ओके श्योर। जी सर। अब मेरे पास एक नया डेटा आया। ए ई के बाद आए मेरे पास आया आई। अगेन आई विल सिंपली चेक फर्स्ट दिस, इफ माय चेक इज क्यू इज फुल और नॉट। क्या हेड 1 है? यस हेड 1 है, लेकिन क्या टेल 6 है? नो, टेल 6 नहीं है। तो क्या करें? इस पे जाए। क्या हेड 0 और टेल 0 है? नहीं, हेड 1 है टेल 2 है। तो क्या करें? सिंपली सीधा सीधा टेल की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दे और जो नई टेल की वैल्यू आई है उसमें जाके डेटा को इंसर्ट कर। सेम इसी तरह होता रहेगा। मेरे पास ई के बाद ओ आया, ओ के बाद यू आया, यू के बाद डब्ल्यू आया। ठीक है, ये 3 डेटा मैं भी लिख रहा हूँ। अगेन हम क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या क्यू फुल है। नहीं है तो हम क्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ये हो जाएगा 4। अब टेल को इंक्रीमेंट करेंगे और 4th वाली पोजीशन पे हमारा डेटा चले जाएगा। सेम अगेन चेक करेंगे, क्यू फुल नहीं है, इंक्रीमेंट किया, 5th वाली पोजीशन पे हमारा डेटा चले जाएगा। अगेन हमने चेक किया, क्यू फुल है, नहीं है, अगेन टेल को इंक्रीमेंट किया और हमारे पास हमारा डेटा ये हो गया। यहाँ तक तो ये सीधा सीधा चल रहा है। अब नया डेटा मेरे पास आया। नाउ इट्स जे। मैंने चेक किया इंसर्ट करने से पहले, जैसे मैंने एनक्यू को बुलाया, क्या मेरी क्यू फुल है? क्या हेड 1 और टेल 6 है? यस बिल्कुल है। क्या मेरी क्यू फुल है? यहाँ से भी नजर आ रहा है, हेड 1 है, टेल 6 है, क्यू फुल है। तो मैसेज क्या आउटपुट कर दूंगा?
क्यू इज फुल, यही है। जी बेटा अनुष्का, ये बात समझ आ गई? यहाँ तक तो क्यू मेरी फुल हो रही थी, मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब, यहाँ तक तो ये सिनेरियो समझ आ रहा था। मैंने यहाँ पे क्योंकि ये टेल टेल प्लस वन वाली कहानी इसलिए लिखी थी क्योंकि इसमें कुछ और चीजें आएंगी। वो क्या चीज आएंगी वो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हम फर्दर चलते हैं। नाउ मेरे पास मैंने एक डेटा निकाला। बेटा डेटा कौन सी पोजीशन से जाएगा? देखो यहाँ पे फिलहाल मुझे जो पॉइंट कर रहा है ये मेरा हेड है एंड दिस इज माय टेल। डेटा कौन सी पोजीशन से जाएगा? हेड से जाएगा ना, जी बेटा, हेड से जाएगा ना डेटा। हेड से जाएगा डेटा। हेड से जाएगा तो मतलब हमारी हेड की जो पोजीशन है वहां से डेटा गया, मैं डेटा उड़ा देता हूँ, ये डेटा चला गया मेरा। अब मेरी हेड की पोजीशन को क्या कर दूं मैं? हेड मेरे पास वन था, अब मैंने टू कर दिया, सही है। जीरो नहीं, टू हो जाएगा ना अब, क्योंकि अब ये हेड क्या कर रहा है, मेरा सेकंड डेटा बता रहा है। मतलब अब जो मेरा फर्स्ट डेटा रह गया है, अब किसको जाना चाहिए? अब इसको जाना चाहिए। तो ये कह रहा है अब ये जगह खाली है। बेटा अब आओ, अब मैं यहाँ पे चेक किया, क्या मेरी क्यू फुल है? हेड वन और टेल सिक्स है? नहीं। हेड टू है तो हम इस पोजीशन पे चले गए। क्या मेरा हेड जीरो और टेल जीरो है? नहीं, हेड जीरो और टेल जीरो भी नहीं है। तो अब अगर बेटा मैं यहां पर आ, इसको सिक्स की जगह टेल इज इक्वल टू टेल प्लस वन कर दूं, तो बेटा क्या मेरी क्यू में सेवन की कोई जगह है? नहीं है ना। सिक्स के बाद अगेन क्या आ रहा है? तो उसके लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इफ टेल इज इक्वल टू सिक्स। अगर मेरी टेल सिक्स है मतलब मेरी सर्कुलर क्यू के अंदर टेल लास्ट पॉइंट पे जा चुकी है, इफ, तो क्या करे? देन कुछ ना करे, सीधा सीधा टेल को क्या कहां पे ले आए? वन पे ले आए। मतलब ये इंस्टेड ऑफ दिस अब सेवन पे नहीं जाएगा। अब ये कैसे चलेगा? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे पास अब डेटा आया जे। नाउ लुक बेटा, ये जे डेटा अभी मैं लाना है। मैंने चेक किया क्या मेरी क्यू फुल है या नहीं। बेटा क्या हेड वन है? नहीं, हेड वन ही नहीं है, तो आगे वाली कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आगे गए। बेटा क्या फर्स्ट डेटा है? फर्स्ट डेटा कैसे पता चल रहा है? क्या हेड जीरो या टेल जीरो है? हेड जीरो भी नहीं है, हेड टू है। मैं यहाँ गया, क्या मेरी टेल की वैल्यू सिक्स है? सिक्स थी सही पहले मेरे पास, क्योंकि मेरा टेल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। क्या मेरी टेल की वैल्यू सिक्स है? यस और नो? बेटा आपकी आवाज दूर से आ रही है काफी। सिक्स है सर। सिक्स है। जब मेरी टेल की वैल्यू सिक्स है इसका मतलब मैं टेल के आखिरी कॉर्नर पे पहुंच चुका हूं। अब मुझे इसको कहां ले जाना चाहिए वापस से? वन पे। तो मैंने टेल को क्या कर दिया? वन कर दिया। नाउ इंस्टेड ऑफ सिक्स इट इज वन। अब मैं इस डेटा को उठा के ले आऊंगा कहाँ पे? जो मेरी टेल की पोजीशन है, सॉरी मैं ये नहीं, पहले टेल की पोजीशन को चेंज करते हैं। टेल कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। ठीक है, टेल अब वन पे आ गई और जो टेल पॉइंट कर रही है वहां उठ के मेरे पास मेरा डेटा आ जाएगा। अब एक और डेटा लेकर आते हैं। एल आ गया। नाउ
जैसे ही एल बुला रहा हूँ, अब क्या मेरी क्यू में जगह नजर आ रही है? नहीं। लेकिन बेटा जैसे मेरी मतलब क्यू फुल है, जैसे ही मैंने यहाँ ये चेक किया क्या मेरी क्यू फुल है, क्यू फुल की व्हाट कंडीशन आई हैव रिटन, इट इज हेड 1 एंड टेल 6। बेटा मेरा हेड 1 भी नहीं है और टेल 6 भी नहीं है, लेकिन मेरी क्यू फुल है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस मींस कि मेरे पास, एक सेकंड देना जी, मैं कुछ, ओके एम आई ऑडिबल? ओके, सो अगर ऐसा केस आ जाए, हालांकि अब मेरे हिसाब से ये क्यू फुल है, लेकिन ये कंडीशन जो मेरी क्यू फुल वाली है तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, अब क्या करूं? मतलब मेरे पास इस कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन है जो मुझे लिखनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है बेटा, आप मुझे बता सकती है? मतलब यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन ये आएगी, फिर आएगा और एक और कंडीशन आनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, कुछ सोचो जल्दी से बेटा, इससे मैंने लास्ट टाइम बताई है ये कंडीशन। मेरी हेड की वैल्यू ये है, मेरी टेल की वैल्यू ये है, देखो इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा, आपके उसमें ये आ जाता है फिर कि मेरे पास मेरे जो हेड की वैल्यू है वो टेल प्लस वन के इक्वल हो। अब यहाँ पे देखो बेटा, हेड की वैल्यू क्या है? की वैल्यू 2। हेड की वैल्यू 2 है। टेल की वैल्यू क्या है? 1। बेटा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्या ये दोनों इक्वल है? तो मेरे पास मेरी क्यू क्या है? इक्वल है। जब भी हेड की वैल्यू टेल प्लस वन के इक्वलेंट आ जाए, मतलब टेल हेड, हेड जो है वो टेल से एक लाइन आगे है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो मेरी क्यू है वो फुल हो चुकी है। तो क्यू लीनियर सर्कुलर क्यू के आपके पास ये 4 पॉइंट बनते हैं। आखिरी पॉइंट ये बनेगा कि अगर कुछ ना हो तो आपने कुछ नहीं करना, टेल इज इक्वल्स टू टेल प्लस वन। ये 4 सिनेरियोस को देखते हुए आप अपने लीनियर सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम लिखेंगी। क्या आप इन कंडीशंस को सूडो कोड की शक्ल दे सकती हैं? ट्राई कर सकती हो? एटलीस्ट ट्राई करो। ट्राई करने के लिए सर भले सर 2 से 3 मिनट ले। जी बेटा एक सेकंड रुकना। जी बोलो। ये चारों कंडीशंस की अलग अलग बनेगी ना? नहीं, एक ही प्रोग्राम पूरा बनेगा। बेसिकली प्रोग्राम देखो इस तरीके से बनाया जाएगा, मैं लिखूंगा प्रोसीजर एनक्यू। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, इफ हेड इज इक्वल्स टू 1 एंड टेल इज इक्वल्स टू 6 और माय हेड इज इक्वल्स टू टेल प्लस वन। अच्छा बेटा, इस सिचुएशन को आप अगर इस तरह भी लिखें, हेड माइनस वन इज इक्वल टू टेल, तो बेसिकली हुआ क्या, राइट साइड पे प्लस वन था, जब ये लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। मैथ्स है।
तो चाहे आपने ये कंडीशन लिखी हो चाहे ये कंडीशन लिखी हो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अगर तो ये सिचुएशन है तो you need to output Q is full। अगर नहीं है else, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक इनपुट ले लेता हूं। नाउ मैंने बेसिकली क्या किया है, आपको ये वाला पॉइंट कवर अप करके दे दिया है। आपने ये 3 पॉइंट्स अब लिखने हैं। मैंने डेटा इनपुट ले लिया है। अब टेल की पोजीशन को आइडेंटिफाई, टेल की पोजीशन को अपडेट करो और पूरा करने के बाद उसमें डेटा इंसर्ट करवा देना। तो ये प्रोग्राम आधा लिख दिया है, इसे काइंडली अब कंप्लीट कर सकती हैं। जी मैं ट्राई फिर करती कोशिश कर। ओके, मैं ये स्क्रीन सामने रखूं या ये स्क्रीन सामने रखूं? हूँ। ये दूसरी वाली, ये वाली, दिस वन। ये द कोड वाली। ओके, मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं। ठीक है, सो इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी फिलहाल जब मैंने अभी तो जो काम किया है वो मैंने सिर्फ ये वाली कंडीशन चेक की कि क्यू फुल है, क्यू फुल की कंडीशन लिख ली। अब मैं आ रहा हूँ, डेटा इंसर्ट किया मैंने। अब डेटा इंसर्ट करके चेक करते हैं। पहले हमें हमारी टेल, देखो क्यू तो फुल नहीं है, तो मतलब अब हमें हमारी टेल की पोजीशन अपडेट करनी है और वहां जाके डेटा को इंसर्ट कर देना है। तो सबसे पहले आई विल चेक if it's my first data. So how I will check? If head is equals to 0 and in the same time we have tail is equals to 0, then क्या करें, आप अपने हेड को भी 1 कर दो और टेल को भी 1 कर दो। या फिर else if अगर मेरी टेल 6 के इक्वल हो चुकी है तो क्या करें, टेल को 1 पे ले आए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं थी, मतलब क्यू तो मेरी फुल नहीं थी, फुल होने के बाद ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब मैं कहीं बीच में बैठा हुआ हूं, तो क्या करें, टेल इज इक्वल टू टेल प्लस 1। अच्छा यहाँ पे कोशिश करना, मैं बल्कि ठीक कोशिश है, मैं खुद ही ठीक कर देता हूँ। यहाँ नॉर्मली सूडो कोड में हम एरो लगा, क्योंकि मैं वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इफ की कंडीशन के अंदर क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा हेड 0 के इक्वल है, तो मैंने इसको इक्वल टू लगाया। एंड इफ किया, बेटा ये पूरा इफ चलने के बाद आपको क्या हो चुका होगा, मेरी कोई ना कोई टेल की पोजीशन आ चुकी होगी। या तो मेरा टेल 1 हो चुका होगा, कब मेरा पहला डेटा था, या तो टेल 6 पे पहुंची हुई थी तब भी टेल 1 हो चुकी होगी, या टेल 1 से लेके 5 के बीच में कहीं पे भी थी, तो वो अपडेट होकर टेल इक्वल टू टेल प्लस 1 हो चुका होगा। अब इन दी एंड मेरी ए क्यू, क्योंकि मेरी क्यू का नाम एक ए क्यू था, उसकी टेल वाली पोजीशन में जो मैंने मेरा आइटम लेकर आया था, इनपुट किया था, उसको सेव करा दिया। अब इस इफ को शुरू किया था, इस इफ को हमने एंड किया और मेरे पास मेरा प्रोसीजर एंड हो गया। बेटा एनी इश्यूज? सर समझ गई। पक्का? ये सर्कुलर क्यू, देखो लीनियर क्यू को अगर देखें तो लीनियर क्यू कितनी सीधी आसान थी। दिस वाज माय लीनियर क्यू फॉर द जॉइन। अगर टेल ग्रेटर देन 6 है तो क्यू फुल है, वरना हमने आइटम लिया उसको पोजीशन में डाला और टेल को अपडेट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था,
मैं अपनी टेल की पोजीशन पोजीशन को हमेशा एक नंबर आगे लेके चल रहा था। उधर हम डेटा डालते थे, बाद में अपडेट कर देते थे। यही हमारा लीव का था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले टेल की पोजीशन को अपडेट कर रहे हैं, मतलब खाली वाली जगह पे लेके जा रहे हैं और उसमें जाके डेटा अपडेट कर रहे हैं। बेटा अब यही, अब मुझे डेटा जब निकालना होगा, तो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोसीजर एनक्यू भी हो सकता है, इसको प्रोसीजर ज्वाइन भी कह सकते हैं। तो मुझे जब भी डेटा लीव के लिए बनाना होगा, डेटा निकालना है, डेटा निकालने के लिए आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि यू विल चेक इज बेटा क्यू एम टी है, कैसे चेक करोगे। बेटा क्यू एम टी हमें कैसे पता लगेगा। फिर हेड और टेल की पोजीशन पे राउंड के हम्म। नंबर से, अगर हेड और टेल जीरो होंगे तो फिर क्यू एम्प्टी होगा। सॉरी बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी आ रही जी। अगर हेड और टेल जीरो होगा तो फिर क्यू एम्प्टी होगा। एग्जैक्टली exactly. अगर मेरा हेड मेरा जीरो है और उसी के साथ साथ मेरी टेल की वैल्यू भी जीरो है, तो मेरी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब अगर मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो क्या करूं। मतलब जगह है तो फिर मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा आखिरी डेटा तो नहीं है। अब लास्ट डेटा को कैसे चेक करूंगा। लास्ट डेटा की कंडीशन क्या बन सकती है। टेल हम लोग मेरा जो मेरी हेड की वैल्यू है वो अगर टेल के इक्वल हो तभी तो होगा। देखो ना, अब मैं सपोज करो इस टेल को उठा के यहाँ ले आऊं, बाकी सारा डेटा निकाल दिए, हेड सॉरी हेड घूमता हुआ आ गया ना, ई को निकाला, आई निकाला, ओ निकाला, यू निकाला, डब्ल्यू निकाला, तो हेड घूमता फिरता कहाँ आ जाएगा, टेल के साथ आ जाएगा। अब जब मैं जे को निकालने की कोशिश करूंगा, तो उस वक्त मेरे हेड और टेल की वैल्यू क्या होगी, जे आखिरी है तो मेरे हेड और टेल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर ये भी चला गया, हेड और टेल भी हो गया, तो फिर मैं अपने उस वक्त क्या कर दूंगा, मैं मेरी क्यू एम्प्टी हो गई, तो फिर मैं अपनी हेड की वैल्यू को जीरो और टेल की वैल्यू को जीरो कर दूंगा। कब, जब मेरा हेड और टेल दोनों इक्वलेंट है और मैं अपने डेटा को निकाल दूं तो। ये चीज क्लियर है। तीसरा पोजीशन कि क्या मेरा हेड सिक्स पे तो नहीं पहुंचा हुआ। अब सपोज करो मेरा हेड यहाँ पहुंच गया था लेकिन टेल आगे जा चुकी थी, तो हेड को वापस कौन सी पोजीशन पे आ जाना चाहिए, वन पे। वन पे। तो अगर मेरा हेड सिक्स हो चुका है और हेड और टेल इक्वल भी नहीं था, तो मेरे टेल वो हेड को अगेन क्या करते हैं, वो फर्स्ट पोजीशन से ले आए। लेकिन अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सीधा सीधा क्या करे, हेड इज इक्वल्स टू हेड प्लस वन करता चला जाए। ये उसी तरह की कंडीशंस हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ट्राई करो।
मतलब आपको जो भी हेड पोजीशन का जो डेटा, क्योंकि वो डेटा हमेशा कहाँ से जाता है, हेड से। तो हेड जो भी डेटा को पॉइंट कर रहा है उसको आउटपुट करवाना है। आउटपुट करवाने के बाद आप अपने हेड के पॉइंटर को अपडेट कर देंगे। क्या कर सकती है उसको? क्या कर सकते हो? जी बेटा। सबसे पहले चेक करना है इफ माई क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो पहले हम प्रोसीजर का नाम लिख देते हैं। प्रोसीजर नेम इज, आपने प्रोसीजर का नाम क्या लिखा है ऊपर, वो हट गया है, पूरी पिक्चर भेजना बेटा। प्रोसीजर डी क्यू लिखो, चल मैं आपको भेजती हूँ। अभी मैंने जो फिर से कोड लिखा उसमें प्रोसीजर डी क्यू लिखो। नहीं, जो अभी लिखा था उसमें क्या लिखा था नाम बेटा? उसमें लीव, उसमें लिखा ही नहीं मैंने, लीव है वो। नहीं, क्योंकि ऊपर ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज वो क्रॉप हुआ नजर आ रहा था, वो इसकी वजह से पूछ रहा था। खैर, लीव है प्रोसीजर सर। डी क्यू। सो प्रोसीजर डी क्यू के अंदर मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या करना है, I need to check if my queue is empty or not. So I will simply check if head is equals to 0 and tail is equals to 0, then output queue is empty. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, so else, now I will check by this condition कि क्या मेरा ये डेटा लास्ट तो नहीं है। तो if head is equals to tail, then क्या करें, क्या करना चाहिए बेटा? इंक्रीमेंट होगा ना, हम्म। हेड में इंक्रीमेंट होगा, +1 हो जाएगा हेड। हाँ सॉरी, आपकी आवाज हो गई। हेड +1 हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं कौन सी कंडीशन पर हूँ? सर वो सेकंड वाली, सेकेंड वाली पे। हम्म, सही है। अगर मेरा हेड इज इक्वल्स लास्ट डेटा है तो वो कंडीशन क्या है, हेड टेल है। हेड और टेल के इक्वल है, तो हेड और टेल लास्ट डेटा को मैंने निकाल दिया। अच्छा, निकाल मैंने अभी आउटपुट करना भूल गया, सॉरी। इस कंडीशन से पहले मुझे आउटपुट करना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट। कौन सा डेटा आउटपुट होगा? मेरी जो ए क्यू है उसकी एच वाली पोजीशन का। और अब मैं कंडीशन लिखूंगा इफ हेड इज इक्वल्स टू टेल, देन कुछ ना करे, हेड को भी जीरो कर दे, टेल को भी जीरो कर दे, क्योंकि आपकी डेटा चला गया। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, एल्स इफ, अगर मेरे हेड की वैल्यू 6 हो चुकी है, मतलब मैं कॉर्नर में जब पहुंच चुका हूँ, तो मेरे हेड की वैल्यू को क्या कर दे, 1 कर दे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो एल्स हेड इज इक्वल्स टू हेड प्लस 1। अगेन मैंने वो एरो वाली गलती कर दी है, मैं उसको अपने पास भी ठीक कर देना। हेड भी जीरो और टेल भी जीरो। हेड की वैल्यू 1, यहाँ पे ये कहता है एंड इफ एंड प्रोसीजर खत्म। ये चीज क्लियर है? सर। श्योर। ये आपकी सर्कुलर क्यू के बारे में सारा का सारा डेटा आ जाता है। तो यहाँ पे समझ लो हमने अब तक सिर्फ बेसिक जो स्टैक क्यू एएस के अंदर जो आपने पढ़ा था उससे सिर्फ कोड के तौर पे लेकर आए। कोड भी नहीं, सूडो कोड ही लिखा है। इसे कोड में, क्योंकि मैं देखो बेसिक पाइथन की जब कमांड्स आपको बताऊंगा, सो आई बिलीव कि आप इसे खुद पाइथन की तरफ लेके जा पाएंगी या जा सकेंगी। कोशिश करनी पड़ेगी,
कोशिश नहीं कर पाओगे बेटा, पेपर 4 कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू ट्राई, प्रैक्टिस करो। ये जो कोड्स मैंने लिख के दिए हैं, इन्हें ये क्वेश्चंस खुद से लिखो और कोड की प्रैक्टिस करके देखो कि क्या गलतियां हो रही है, और इसको चला के देखो, खुद डेटा इंसर्ट करो, अपनी मर्जी से डेटा लेकर डेटा निकालो, ट्राई करो। ये जो चीजें बताई हैं इसको ड्राई रन करके मुझे एटलीस्ट बाय टुडे इज वेडनेसडे राइट, कल रात तक मुझे ये चीजें बताओ, ताकि मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाने की स्ट्रेटेजी चला सकूं। कोई कल क्वेरी? आपने नहीं, कल आपने